आज हम दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलकर जो एक साउंड पैदा करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इन लेटर्स को अच्छी तरह समझ कर याद कर लेंगे तो जर्मन लिखते हुए आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे और जर्मन पढ़ने में भी इनकी मदद से बहुत आसानी होगी। आइए इन लेटर्स को इनकी साउंड्स और मिसालों की मदद से सीखते हैं। नंबर 1, आ, ऊ, आऊ। बाउम, Auge, Maus. EU, Oi. Euro, Efeu, Boigen. EU, Oi. Häuser, Baume, Braune. EI, Ei. Bein, Eis, Ei. IE, I. Brief, Biene, Fliege. CK, K. Jacke, Decke, Schnecke। जर्मन लैंग्वेज में शीन की आवाज़ एक से ज़्यादा लेटर कॉम्बिनेशंस से पैदा होती है। आइए इनको बारी बारी सीखते हैं। नंबर 1, एस से हा अगर इकट्ठा आए तो शीन की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जैसे शॉल, शू, श्मेटरलिंग। नंबर 2, एस फे अगर इकट्ठे आए तो एस शीन की आवाज़ देता है, जैसे स्पीगल, स्पिट्सर, स्पिने। नंबर 3, एस थे अगर इकट्ठे आए तो एस शीन की आवाज़ देता है, जैसे स्टार्ट, स्टाल, स्टाउ। नंबर 4, अगर से हा हेले वोकाले यानी ब्राइट वॉवल वर्ड्स ई, ए, ए, उ, ओए, आई से पहले या बाद में आए तो से हा शीन की आवाज़ देता है, जैसे बेशर, शेफ, मिल्च। अगर सेहा ढोकले को खा ले यानी डार्क वॉवल्स आ, ओ, ऊ, आऊ से पहले या बाद में आए तो सेहा शे की आवाज़ देता हो, जैसे बूख, कुखन, बाउख। इनके अलावा कुछ लेटर्स जो कंफ्यूज कर सकते हैं इनको भी सीखते हैं, जैसे एक्स,
कस की आवाज पैदा करता है। मिसाल के तौर पर टैक्सी, खू ऊ आ, ये तीनों लेटर्स मिलकर खुआ की आवाज पैदा करते हैं, जैसे क्वार्क। ऐसे ही एस सेट से पहले आने वाला वॉवल 2 बार पढ़ा जाएगा और डबल एस से पहले आने वाला वॉवल 1 बार। मिसाल के तौर पर ऑस, अस, फूस, फ्लुस, स्ट्रासे, खसे।